हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोगों का केवी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। उसे हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने भी तैयारी स्टार्ट नहीं की डीएसएसबी के लिए। और मोस्टली जितने भी केवी पीआरटी का दिया है वो डीएसएसबी का भी ज़रूर देंगे। तो अगर किसी के मार्क्स अच्छे बन रहे हैं केवीएस पीआरटी में तो वो टीयर 2 की प्रिपरेशन कर सकता है, और नहीं तो डीएसएसबी पे लग सकता है। और मैं बताऊं, मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक बन रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ प्रिपरेशन, पर अभी डीएसएसबी का लगा हुआ एग्ज़ाम, तो पहले इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं अभी तक थोड़ा बिज़ी थी, इस वजह से मैंने स्टार्टिंग नहीं कर पाई, और अब मैं करूँगी। तो मुझे अभी 25 दिन है, अगर 16 को मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मैं उस अकॉर्डिंग लेके चलूँगी। पार्ट ए में जो इंग्लिश है, जीएस है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी। तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस प्रैक्टिस करनी। और जीएस में पीवाईक्यू देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ करने से फ़ायदा है। करंट अफेयर्स मैं कर लेती हूँ, मतलब केवी के लिए किया था 6 मंथ का, तो वही रिवाइज़ कर लूँगी। और थोड़ा इंग्लिश पे मुझे फोकस करना है, तो वो मैं, एक है ओशियन गुरुकुल करके मैम, उस पर पढ़ाती हैं, उनका नेम नहीं याद है, पर मैं उनसे कंप्लीट कर रही हूँ। बाकी मैंने कुछ टॉपिक्स के नोट्स बना रखे हैं, मैं वो रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद पार्ट बी के लिए सीडीपी जो मतलब आ रही है पूरा, तो वो मैं गार्गी मैम की जो 82 आवर्स की या 102 टोटल वीडियोस पड़ी हैं एनआईएस, तो वो कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद पीवाईक्यू देखूँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरा ये रहेगा कि अभी 25 दिन है, मैं इनकी गार्गी मैम की वीडियोस कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मैं अभी 70 वीडियोस के अप्रॉक्स बची हैं, तो मैं पर डे 3 वीडियोस करूँगी अभी, तो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 100 क्वेश्चन, मतलब एक पीवाईक्यू का पूरा पेपर मैं एक दिन में करूँगी। इंग्लिश में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, मेरे इसके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, इसमें 20 या 25 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करेंगे। और रही बात हिंदी, तो हिंदी में कुछ ऐसा देखना नहीं है ज़्यादा मुझे, पर मैं थोड़ा बहुत जो जैसे संधि वगैरह ये भूल जाते हैं, तो ये देख लेंगे। तो अब बात करते हैं हम कि मेरे जो मॉक टेस्ट अभी मैंने 1-2 लगाए हैं पीवाई की, उनमें क्या मार्क्स बन रहे हैं, चलो दिखाते हैं। मैंने ये 7 मार्च 2022 का सिफ्ट 2 का दिया था, जिसमें मेरे 116 मार्क्स आए हैं। फिर मैंने उसी दिन का सिफ्ट 3 का दिया था, जिसमें 123.5 मार्क्स आए हैं। तो इसका एनालिसिस भी देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने हैं। तो मैंने अटैम्प्ट भी थोड़े कम किए थे, तो इस अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स इसमें कम रहे हैं। वैसे नेक्स्ट वाले में मैंने अटैम्प्ट सही किए हैं, तो उसमें मार्क्स भी थोड़े बढ़े हैं। तो देखिए, ये रीजनिंग में 13, और फिर देख लीजिए हिंदी में 1 गलत हुआ है। बाकी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, पर ये फर्स्ट टेस्ट दिया था उस अकॉर्डिंग ठीक थे। अब नेक्स्ट वाला, इसमें 123.5 मार्क्स हैं, और इसमें मैंने 181 अटैम्प्ट किए थे। तो इसमें रीजनिंग में मेरा 2 गलत हुए थे शायद। जीएस भी इसमें ठीक ठाक गई है, और हिंदी में पूरे ही हैं। इंग्लिश में मेरे सबसे कम आ रहे हैं मार्क्स, तो इंग्लिश पे करना है। बाकी अभी पार्ट बी में तो कम ही आ रहे हैं, कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, 50% लगभग आ रहे हैं, 55 तक। उसके बाद ये एनडीएमसी का 23 मार्च और सिफ्ट सेकेंड का दिया था, उसमें 129 मार्क्स आए हैं। और इसमें मैं अभी पार्ट ए का देख रही थी, मतलब उसमें बढ़ जाएं पहले। पार्ट बी में तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसके कैसे ही बढ़ जाएंगे। तो इसमें तो मेरे ठीक बढ़े हैं कि 17.75, इसमें 1-1 गलत हुआ है दोनों में, और 2-2 गलत हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग में। बाकी हिंदी में 3, इंग्लिश में ज़्यादा ही कुछ कम हो रहा है। बाकी इसमें भी थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। अब करते हैं तैयारी, देखते हैं फिर क्या होता है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं अपना रिव्यू और मार्क्स केवीएस पीआरटी का बताएं, तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका रिव्यू भी दे दूँगी कि मेरा कैसा हुआ एग्ज़ाम और क्या चांसेस हैं। तो चलो करते हैं तैयारी आज से शुरू टीएसएसबी पीआरटी की।